हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हम 6 जुलाई जो बीएड यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उस संदर्भ में पिछले यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पिछले 5 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन हुए, जितने भी पेपर हुए हैं बीएड के संदर्भ में, वो पेपर की हम प्रैक्टिस अपने चैनल पर करा रहे हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमने 2021 का, 2020 का हैं और 2019 का, ठीक है, ये 3 साल के पेपर हमने कंप्लीट करा। उसका सोल्यूशन विद सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन हमने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखा है। तो 2018 का हम करेंटली 2018 का पेपर करा रहे हैं। ठीक है, ये हम करा रहे हैं, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पेपर जो होता है 9 से 12 वाला, सुबह 9 से जो 12 फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर होता है, उसमें हमने खंड आ का पोर्शन करा दिया है, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर आता है। ठीक है, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ये सारे वीडियो का आप सही से देख लीजिएगा, इससे आप अधिक से अधिक लाभ उठाइएगा। ठीक, तो 2018 के क्वेश्चन का हमने फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर होता है, उसका हमने वीडियो एक पोर्शन का यानी एक सेक्शन का डाल रखा है, खंड आ का। अब खंड बा पे आते हैं, हिंदी भाषा। इस वीडियो में आपको हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, उस सेक्शन को कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब जल्दी से वीडियो पर अपने आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51वां क्वेश्चन कह रहा है शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है खरगोश, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रमा, ऑप्शन सी कह रहा है शिशु, ऑप्शन डी कह रहा है मृग। ठीक है, तो शशक का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाक से 51वां क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इसका खरगोश हो जाएगा। ठीक, इसका शशक का पर्यायवाची शब्द खरगोश होगा। ठीक, और इसका अनपर्यायवाची का हो जाएगा, शश हो जाएगा, खरहा हो जाएगा। ठीक है, इसका खरगोश का एक शश हो जाता है, हाँ, शश भी हो जाएगा, और दूसरा खरहा भी इसका होता है, खरहा। इसका तीन पर्यायवाची, शशक का 2 और पर्यायवाची होगा। ठीक है, खरगोश का शशक, शश, खरहा, ये खरगोश का 3 पर्यायवाची होगा। चलिए फटाक से 51 के बाद 52 पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि समय कम है आपके पास और हमारे पास भी। ठीक है, तो 52वां क्वेश्चन देख लेते। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। ये लोकोक्तियाँ अक्सर सुनने में आपको मिलती होंगी। तो 52 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है अपने काम से काम रखना, बी कह रहा तीर्थ यात्रा करना, सी कह रहा महान भक्त होना, और डी कह रहा अवसरवादी होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, अवसरवादी होना। गंगा गए तो गंगा दास बन गए, जमुना गए तो जमुना दास होगा। ठीक, तो 52वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ठीक, अब 53 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य का पर्याय नहीं है। सूर्य का पर्याय नहीं है क्या भाई, देख लीजिए। ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन ए पर्यायवाची सूर्य का नहीं है, भास्कर नहीं है, कि मयंक नहीं है, कि दिवाकर नहीं है, कि सविता नहीं है। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, मयंक। मयंक जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि और इसके अलावा भास्कर, दिवाकर और सविता जो हैं, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक, तो मयंक किसका है, पर्यायवाची है। अब ये बात होती है तो मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, बाकी भास्कर, दिवाकर, सविता ये सब सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक, 53 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए 54 पर आते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद किए क्या होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा प्रतिधन एक, ऑप्शन बी कह रहा प्रत्यय धन एक, ऑप्शन सी कह रहा प्रत्यय धन एक, ऑप्शन डी कह रहा प्रति धन एक। ठीक, तो 54वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। 54 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और ये सबको पता है प्रत्येक का संधि विच्छेद कैसे होता है। प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, इसमें ई धन ए की मात्रा जो है बराबर एक में परिवर्तित हो गया है। ठीक, तो इसलिए जड़ संधि का यह नियम है, जिसमें ई के बाद कोई भिन्न स्वर अगर आता है तो इसमें ई का या में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो विकल्प एक ऑप्शन नंबर सही है इसमें 100%। चलिए 55 आते हैं, फटाक से देख लीजिए। जो शस्त्र, 55वां क्वेश्चन फटाक से क्या कह रहा है फ्रेंड, देख लीजिए। जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जानकार, बी कह रहा शास्त्राज्ञ, सी कह रहा विद्वान, और डी कह रहा शास्त्र ज्ञाता। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 55 क्वेश्चन का, इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्राज्ञ, शास्त्र को जानने वाला। ठीक, ये हो गया। 56 क्वेश्चन पे आते हैं। पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर
शब्द बनता है, एक प्रत्यय जो है वो संयुक्त होकर शब्द बनता है पुराण में। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है पौराणिक, ऑप्शन बी कह रहा है पौराणिक, ऑप्शन सी कह रहा है पुराणिक, ऑप्शन डी कह रहा है पौराणिक। ठीक है, तो इक जो है ये प्रत्यय है, प्रीफिक्स है। ठीक है, ये संयुक्त होकर शब्द बनाता है पुराण में। तो बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा शब्द बनाएगा इक इसमें प्रत्यय जुड़ने के बाद पुराण में। तो 56 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर पौराणिक। इक जो लग के पौराणिक बनेगा, है ना, तो पौराणिक बनेगा, ना तो पुराणिक बनेगा, ना तो पौराणिक बनेगा। ठीक है, 56 से एक ऑप्शन कंप्लीट हो गया फ्रेंड, सही है। और 57 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा हाथ से हथियाना, 57वां क्वेश्चन कह रहा है हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। ठीक है, ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, आप जानते रहिए। संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? हाथ से हथियाना और लात से लतियाना, इस संज्ञा से बनने वाली जो क्रिया होगी उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी कह रहा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी कह रहा संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी कह रहा नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा? 57 क्वेश्चन का नाम धातु क्रिया है ये। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हाथ से हथियाना और लात से लतियाना, यह नाम धातु क्रिया। ठीक है, चलिए 57 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 58 पे आते हैं फ्रेंड, क्या कह रहा है? मीठा विशेषण, मीठा जो है, मीठा इस विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर ए मिठापा, ऑप्शन बी कह रहा मिठास, ऑप्शन सी कह रहा मिठाई, या ऑप्शन डी कह रहा मिठास। भाववाचक संज्ञा इसमें क्या हो जाएगा? तो 58 क्वेश्चन का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मिठास है। मीठा विशेषण से अगर जोड़ा जाए तो इसके भाववाचक संज्ञा मिठास होता है। ठीक, तो 58 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 58 कंप्लीट हो गया। 59 पे आते हैं फ्रेंड, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि समय का अभाव है। तो 58 के बाद 59 पे आते हैं फ्रेंड, ज़रा सा हम थोड़ा स्पीड बना के चल रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है दोनों लोगों के पास। ठीक है, 59 पे आते हैं, क्या रहा है आपको दिख रहा होगा अब। 59 कह रहा कोई आया है वाक्य में, कोई आया है, यह वाक्य पूरा है। इस वाक्य में कोई जो है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा प्रश्नवाचक है, बी कह रहा पुरुषवाचक है, सी कह रहा निश्चयवाचक है, डी कह रहा अनिश्चयवाचक है। ठीक है, तो 59 क्वेश्चन का अनिश्चयवाचक है, कोई में कोई भी हो सकता है। ठीक है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन अब अनिश्चयवाचक में थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे आप जानेंगे। जैसे अब इसी में देख लीजिए, कोई आया है। ठीक, तो इस वाक्य में कोई शब्द से किसी भी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। ठीक, अतः कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, 59 यहाँ पे कंप्लीट होगा। 60 पे आते हैं फ्रेंड, ज़रा सा जल्दी थोड़ा फास्ट देख लीजिए। 60 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए कह रहा प्रतिदिन, ऑप्शन बी कह रहा कोना कोना, ऑप्शन सी कह रहा पथभ्रष्ट, ऑप्शन डी कह रहा मारपीट। तो तत्पुरुष समास कौन होंगे इन चारों में से? 60वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पथभ्रष्ट, सी। ठीक है, 60वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक है, ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, पथभ्रष्ट। अब पथभ्रष्ट का समास जो है विग्रह होगा क्या? पथ से भ्रष्ट, अगर इसका विग्रह करेंगे तो इस समास का, तत्पुरुष समास का, तो पथ से क्या होगा? पथ से भ्रष्ट होना। ठीक है, यहाँ पे अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होने के कारण अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक, से जहाँ अपादान कारक से विभक्ति से का लोप हो जाता है, इसके कारण यह अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, कौन सा समास? अपादान तत्पुरुष, ठीक, पुरुष। ठीक, और समास तो आप जान ही रहे हैं। चलिए 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 61वें क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। क्या रहा 61 क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? देखिए ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रार्थना पत्र को जब समाप्त किया जाता है तो इसके अंत में क्या लिखा जाता है? ऑप्शन ए भवदी, ऑप्शन डी स्नेहकांक्षी, ऑप्शन सी आपका विश्वास पात्र, ऑप्शन डी शुभ चिंतक। तो 61वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए भवदी। ठीक, 61वां जो है
समापन में भवदी लिखा जाता है, क्योंकि अन्य और जो जितने भी ऑप्शन है, ईश्वर स्नेह, आकांक्षी है, या फिर आपका विश्वास पात्र, या फिर शुभचिंतक, ये अनौपचारिक जो पत्र होते हैं इनके अंत में लिखा जाता है। ठीक, अब प्रार्थना पत्र में जो औपचारिक पत्र होता है, ठीक, ये सभी अनौपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं, अनौपचारिक। ठीक, अनौपचारिक जितने भी पत्र होते हैं उसमें ये सब शब्द डाले जाते हैं लास्ट में। ठीक, और लेकिन ये जो प्रार्थना पत्र होता है वो औपचारिक होता है। ठीक, तो चलिए ये हो गया 61वां कंप्लीट। 62वें पे आते हैं। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन के संत परंपरा जो थी उसके प्रसिद्ध कवि कौन थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कह रहा है मीरा, ऑप्शन सी कह रहा है बिहारी, और डी कह रहा है कबीर। तो बताइए भक्तकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो 62वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, कबीर थे। ठीक, चलिए अब 63वें पे आते हैं, फटाफट देखिए 63वां क्या कह रहा है। 63 क्वेश्चन कह रहा है पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? 4 ऑप्शन है। अवनामी, ऑप्शन ए, बी कह रहा समनामी, सी कह रहा पर्यायवाची, और डी कह रहा विलोम। ठीक है, तो 63वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, पर्यायवाची हैं। ठीक है, पावक अग्नि दोनों शब्दों का पर्यायवाची है एक दूसरे का। तो 64वें पे आते हैं, सी ऑप्शन इसका सही है, 63 का सी सही है। 64वें पे आते हैं। ठीक है, 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ठीक है, ऑप्शन ए है रौद्र रस का, ऑप्शन बी है वात्सल्य रस का, ऑप्शन सी कह रहा है करुण रस का, ऑप्शन डी कह रहा है वीर रस का। ठीक है, तो शोक जो शब्द है किस रस का अस्थाई भाव है? 64 क्वेश्चन का करुण रस का, ऑब्वियस है कि शोक है यानी कि बहुत शोकाकुल माहौल है, हाँ, तो करुण रस का अस्थाई भाव है। ठीक, चलिए 65 पे आते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह विद्यार्थी नहीं आया। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि वह विद्यार्थी नहीं आया, इस वाक्य में वह जो है वह कौन सा विशेषण है? इस वाक्य में वह जो है कौन सा विशेषण है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सर्वनामिक विशेषण, बी कह रहा है परिणाम बोधक विशेषण, सी कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण, और डी कह रहा है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। अब क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेष का काम करते हैं, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेष का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह विद्यार्थी नहीं आया, इस वाक्य में वह जो है वो सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक, चलिए ये हो गया विशेषण के बाद। अब 65 के बाद 66 पे आते हैं। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। अज्ञ जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विज होगा, ऑप्शन बी अनज्ञ होगा, ऑप्शन सी सर्वज्ञ होगा, ऑप्शन डी सधज्ञ होगा, सधज्ञ है। तो 66वें का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसका विपरीत एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो 66वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विज होगा। ठीक है, तो चलिए 67वें पे आते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 67 क्वेश्चन कह रहा है बहिरंग का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा सौरंग होगा, बी बहुरंग होगा, सी सबरंग होगा, या डी अंतरंग होगा। तो इसका डी ऑप्शन लगा लिए, अंतरंग होगा। ठीक, चलिए 67वें का डी ऑप्शन हो गया। अब 68वें पे आते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक में विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब बताना है। 4 वाक्य हैं, 4 ऑप्शन है। ठीक है, मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं। ठीक, चलिए बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है पैरों से चलना यात्रा और समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। अच्छा, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? इसको भी देख लीजिए फटाक से। डी ऑप्शन कह रहा है आकाश से गिरी एक बूंद, आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती और कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। ठीक, तो ये हो गया 4 ऑप्शन। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इन चारों में से किसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो 68 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? इसका जो है आकाश से गिरी बूंद, कहीं मोती कहीं कीचड़ तो कहीं विष बनी। ठीक, ये डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में दूर होने या फिर निकलने या फिर डरने और अच्छा करने, विद्या सीखने
ठीक है, यह तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे ही अपादान कारक कहते हैं। जैसे आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। इस वाक्य में आकाश से बूंद के अलग होने का भाव परिलक्षित होता है। जब बूंद आकाश से अलग होगी तभी वह गिरेगी नीचे, ठीक है, इसका भाव परिलक्षित होता है, अतः यह अपादान कारक है। ठीक है, एकदम सटीक और एकदम ज़बरदस्त। 68 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड, आकाश से गिरी बूंद वाला होगा। ठीक है, तो चलिए अब 69 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाक से देख लीजिए 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59वां, स्फूर्ति, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। इसका तद्भव रूप क्या होगा, क्योंकि स्फूर्ति एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव यानी कि अशुद्ध। सुफीत होगा, ऑप्शन ए सुफीत होगा, बी सौफीत होगा, सी कह रहा फुर्ती होगा, या डी कह रहा स्फीति होगा। तो 69 क्वेश्चन का सही आंसर फुर्ती, यह इसका अशुद्ध है और इसका शुद्ध क्या होता है, स्फूर्ति। ठीक है, ये तद्भव है और वो तत्सम है। ठीक, सी ऑप्शन लगा लीजिए, 69 का सही होगा। ठीक, चलिए अब 69 के बाद 70 पे आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड। तुरंग, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। कह रहा तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए शशय होगा, बी वाजी होगा, सी कुरंग होगा, या डी शार्दुल होगा। तो तुरंग माने घोड़ा को होता है, इसका पर्यायवाची शब्द 70 का डी शार्दुल होगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन का, एक सेकेंड, 70 को तुरंग का पर्यायवाची शब्द वाजी है, इसके अतिरिक्त घोड़ा, अश्व, हाय, घटिक, सौंधव आदि भी हैं। ठीक है, तो अच्छा हाँ, तुरंग का सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए फ्रेंड। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से बाजी है, इसके अलावा घोड़ा भी होता है। घोड़ा, अश्व, हाय, घटिक और सैंधव, ये सब भी इसका नाम है। ठीक है, तुरंग, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक, तो 70 का बी ऑप्शन लगाइए फ्रेंड। चलिए 71 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा। ऑप्शन ए कह रहा है रस्सा है, बी सूत है, सी धागा है, और डी डोर है, डोर। ठीक, डोर यानी डोरी। ठीक है, तो 71 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 71 का क्या होगा, इसका डी ऑप्शन, यही डोर, रस्सी, डोरी। रस्सा, सूत, धागा ये सब पुल्लिंग शब्द है, जबकि डोर जो है स्त्रीलिंग ये शब्द है। ठीक है, चलिए अब 72 पे आते हैं। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया का है प्रयोग हुआ है, कौन सा। ऑप्शन ए लड़की मिल सिल रही है, ऑप्शन बी कह रहा राम सो रहा है, ऑप्शन सी कह रहा मैं चला, ऑप्शन डी वह नहाता है। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया की प्रयोग हुआ है इन चारों में से, वो ऑप्शन बताना है आपको। 72 क्वेश्चन का राम सो रहा है, यही सकर्मक क्रिया है। ठीक, राम सो रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर रहना क्रिया के साथ सोना कर्म है, सो रहा है ये रहना है क्रिया और उसके साथ सोना एक कर्म है। ठीक, ऐसा 100% बी ऑप्शन। चलिए 72 कंप्लीट हुआ, 73 पे आते हैं फ्रेंड। थोड़ा फास्ट है चल रहे हैं ताकि आपका पूरा टाइम के अंदर करा दें। ठीक है, 73 क्वेश्चन देख लीजिए, अभी फास्ट। कह रहा हिंदी दिवस मनाने की तिथि है 73 का। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 14 अगस्त, ऑप्शन डी 14 नवंबर। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए चारों ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। 73 का मोस्ट फेमस 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए 73 के बाद 74 पे आते हैं। 74 पे क्या कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी कह रहा है निजवाचक सर्वनाम है, सी कह रहा है प्रश्नवाचक है, और डी कह रहा है संबंधवाचक। तो कौन सा सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो 74 का ठीक संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे जैसा शब्द है और वैसा शब्द, जैसा वैसा शब्द ये संबंध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए डी ऑप्शन 100% 74 का सही हो गया। 75 पे आते हैं, फटाक से उसको भी देख लीजिए। कह रहा है छा के बारे में सही नहीं है, छा के बारे में सही नहीं है क्या। ऑप्शन ए कह रहा है तालब की ध्वनि निकालता है, बी कह रहा कंठ की ध्वनि निकालता है यानी गले की कंठ, और सी कह रहा महाप्राण ध्वनि है, और डी कह रहा अघोष ध्वनि है। ठीक है, तो 75 का कंठ की ध्वनि यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलिए 76 पे आते हैं। भवानी का पुल्लिंग है, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है भवदेव होगा, बी में भवन होगा, सी कह रहा देव होगा, और डी ऑप्शन कह रहा है भव होगा।
ठीक है। तो 76 का बी ऑप्शन है, यानी भवन होगा, भवानी का भवन होगा पुलिंग, ठीक। तो 76 का बी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। चलिए, अरे सॉरी, क्या हो गया यार, भवानी पुलिंग है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 का बी नहीं डी। अच्छा, डी हम कह रहे हैं, बी लिख रहे हैं, ठीक। भव, हाँ, भवानी का भव होगा, भवन कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। भवानी का पुलिंग क्या होगा? भव होगा, ठीक। चलिए, 76 का डी होगा। और 77 पे आते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्पत्ति की दृष्टि से पूछ रहा है, हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है 5, बी कह रहा है 3, सी ऑप्शन कह रहा है 4 और डी ऑप्शन कह रहा है 2, ठीक है। तो 77 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? तत्सम शब्द होता है, दूसरा क्या है? तद्भव शब्द होता है, तीसरा कह रहा है देशी शब्द, या जिसे हम देशज शब्द भी कहते हैं, और चौथा विदेशी शब्द हो गया, और पांचवा संकर शब्द यानी हाइब्रिड, ठीक है। तो हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा गया, ठीक। 77 का ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आप 78 पे आते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? और ए कह रहा है दुर्बोध होगा, बी कह रहा है दुर्गम होगा, सी ऑप्शन है दुर्लभ, और डी कह रहा है सुसाध्य, ठीक। तो जो कठिनाई से प्राप्त है 78 का सी ऑप्शन लगा लीजिए, दुर्लभ। दुर्लभ वस्तुओं को जो कहते हैं ये बहुत दुर्लभ है, यानी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त की गई है, ठीक। चलिए, 79 पे आते हैं। कह रहा है वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो कहलाते क्या हैं? ऑप्शन ए कह रहा है सर्वनाम कहलाते हैं, बी कह रहा है विस्मयादिबोधक कहलाते हैं, सी कह रहा था समुच्चय बोधक कहलाते हैं, डी कह रहा था संबंध बोधक कहलाते हैं, ठीक है। तो 79 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक, ठीक है। सी ऑप्शन लगा लिया। वे शब्द जो विभिन्न वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, 80 क्वेश्चन पर आते हैं। 79 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड समुच्चय बोधक के साथ। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। ए कह रहा है च वर्ग के, बी कह रहा है ट वर्ग के, सी कह रहा है क वर्ग के, और डी कह रहा है या वर्ग के, ठीक है। तो किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 क्वेश्चन का डी ऑप्शन, या वर्ग के व्यंजन जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन का डी, अतः य र ल व श अंतःस्थ व्यंजन है, य र ल, ठीक है। इस वर्ग या वर्ग में क्या आएंगे? या आएंगे, र आएंगे, ल आएंगे, व आएंगे, स, ठीक। ये अंतःस्थ य र ल व स को हटा दीजिए, यह अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक। 81 में आता है। 80 का डी ऑप्शन सही है। 81 पे आते हैं। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। अस्तित्व है, थकावट है, बेईमान है, हरियाली है। इसमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो 81वें क्वेश्चन का बेईमान जो है इसमें का कोई भाव नहीं होता, ठीक। ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। 81 का सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, अब 82 पे आ जाते हैं। फटाफट जल्दी से देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? कह रहा है निम्नांकित कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है बहुत, बी कह रहा है नरम, सी कह रहा है ईमानदार, और डी कह रहा है सुगंधित, ठीक है। तो 82वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बहुत जो है वह गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक। चलिए, और 83 पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची यानी पर्याय नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा पावक, बी कह रहा वाही, सी कह रहा अनल, और डी कह रहा अमी, ठीक है। तो 83वें क्वेश्चन का 82 का ए हो गया, और 83 का क्या होगा? 83 क्वेश्चन का डी, अमी शब्द जो है यही अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक। और बाकी वाही, अनल ये सब पर्यायवाची शब्द हैं इसका, ठीक। अब 83 का डी ऑप्शन सही है। चलिए, 84 पे आते हैं। सूत शब्द का तत्सम, ये सूत अगर से अशुद्ध है यानी कि तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पीटना, यानी सूतना जो लोग कहते हैं सूत दिया, ठीक। तो ऑप्शन ए कह रहा है इसका तद्भव क्या होगा? पीटना होगा, बी कह रहा धागा होगा, सी कह रहा सूत्र होगा, डी कह रहा नीच होगा, ठीक। तो इसका तद्भव क्या होगा?
तो 84 क्वेश्चन का, 84 क्वेश्चन का सही आंसर लगा दिए, सूत्र होगा। सूत्र को अक्सर सूत्र लोग बोल देते हैं, ठीक। तो इसका सूत्र शब्द का तत्सम, ठीक है। तो सूत्र अगर तो ये इसका तत्सम शब्द सूत्र होगा, यानी शुद्ध सूत्र होगा, और इसका तद्भव जो है सूत्र है, ठीक। सूत्र को लोग सूत्र बोल देते हैं, सूत्र याद कर लेना, ठीक। चलिए 84 का सी ऑप्शन सही है। चलिए आप 85 पर आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 85 क्वेश्चन कह रहा है आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। विलोम शब्द पूछ रहा है आध्यात्मिक का, इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन है, आत्मा से परे, बी आध्यात्मिक, सी आत्मिक और डी भौतिक, ठीक है। तो 85वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन आत्मिक जो है, यही आध्यात्मिक शब्द का विलोम है, आत्मिक का आध्यात्मिक होगा, ठीक। चलिए 86 पे आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर, यही डॉट 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 रिक्त स्थान है, इस पर करो क्या? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए वैराग्य, बी अहंकार, सी द्वेष और डी ईर्ष्या, ठीक है। तो यह कह रहा है कि कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या ना करो, कि अहंकार ना करो, कि वैराग्य ना करो, कि द्वेष ना करो। तो 86वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सबको पता है, ईर्ष्या ना करो अपने मित्र की उन्नति पर, कि अगर आपका मित्र बीएड का एंट्रेंस में सरकारी सीट पा गया है तो उसकी उन्नति पर आप ईर्ष्या नहीं करना, ठीक है। चलिए 86 का डी ऑप्शन सही है। 87 पे आते हैं, कौन सा शब्द है शुद्ध रूप है? कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है? ऑप्शन ए कह रहा उज्ज्वल है, कि बी कह रहा उज्ज्वल है, सी कह रहा उज्ज्वल है और डी कह रहा उज्ज्वल है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि बोलने में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ऊपर नीचे हो जा रहा होता, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा। तो आप बताइए इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है, ठीक है। तो 87 क्वेश्चन का उज्ज्वल, हर जगह लिखा मिलता है आपको न्यूज़पेपर में, उज्ज्वल यही शुद्ध है, ठीक। दोनों जा आधा आधा रहेगा, ठीक। चलिए ए ऑप्शन सही है 87 का। 88 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए आप। 88 कह रहा है जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, ठीक है। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन जो है वो सोता है। ये रचना के आधार पर वाक्य व प्रकार बताइए। रचना के आधार पर वाक्य व प्रकार बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी कह रहा है आज्ञावाचक वाक्य है, ऑप्शन सी कह रहा है सरल वाक्य है, डी कह रहा है संयुक्त वाक्य है। तो 88 क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है सही संयुक्त वाक्य है, ठीक है। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, ठीक। एक ये वो वाक्य हैं संयुक्त वाक्य है, तो वो वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या उस पर आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, वो वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, ठीक है। इस वाक्य में मीरा पढ़ती है प्रधान उपवाक्य, तथा सोहन या मोहन सोता है ये वो आश्रित उपवाक्य है, ठीक। तो प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाला शब्द है, ठीक। जब मीरा सोती है तो ये प्रधान वाक्य है और इसको आश्रित उपवाक्य मिलाने वाला शब्द है, ठीक, संयुक्त वाक्य। अब क्या हो गया, 88 कंप्लीट हो गया। 89 पर आते हैं। साँझ होते ही, इसका डी ऑप्शन 88 का सही है, ठीक है। साँझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, ठीक। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। अब रेखांकित शब्द कौन है भाई, इसको देखिए। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन ए जगह होगा, हैं, अच्छा यही होगा रेखांकित है। ऑप्शन ए जगह होगा, ऑप्शन बी वृक्ष होगा, ऑप्शन सी क्या है नील होगा, ऑप्शन डी स्थान होगा। 89 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, नील होगा, ठीक। तो नीर का अर्थ पानी से होता है, ठीक। नीर यहाँ पर नीर लिख दिया गया है, जबकि यह नीर होगा, ठीक है। नीर का अर्थ पानी से होता है, जबकि नीड़ का अर्थ घोंसला से होता है। अच्छा, नीर यानी पानी, ये नीर ये गलत है, इसमें जो नीर है ये नीर की जगह नीड़ होना चाहिए इस वाक्य में, ठीक। नीर का अर्थ पक्षियों का घर यानी घोंसला से होता है, ठीक। अतः नीर के स्थान पर नीर शब्द का प्रयोग से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नीर जो है पानी, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे ये वाला नीर जाकर चिपका दीजिए और आपका ये वाक्य पूरा शुद्ध हो जाएगा। चलिए 89 का सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं, सी ऑप्शन सही है इसका 90 क्वेश्चन पे। 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूछ रहा है, इतने से विकल्प दिए गए, इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी प्रतिज्ञा, ऑप्शन डी शुष्क। तो अशुद्ध शब्द पूछ रहा है 90 क्वेश्चन का, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर
ये विशिष्ट जो है ये अशुद्ध है। ठीक। कृतज्ञ, प्रतिज्ञा और शुष्क ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं, जबकि विशिष्ट शब्द क्या है, अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से यानी स्पेलिंग की दृष्टि से जिसे कहते हैं यह अशुद्ध है। और ये कृतज्ञ, शुष्क, अप्रतिज्ञा ये सब सही लिखा गया है। ठीक। चलिए 90 का एक ऑप्शन सही हो गया। और 91 पे आते हैं। दुरुपयोग इस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कह रहे हैं दुरु, ऑप्शन बी दुरूप, ऑप्शन सी दुर, ऑप्शन डी कह रहा है दू। तो किस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है दुरुपयोग शब्द में? ठीक है, ये कह रहा है। तो 91 क्वेश्चन का चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? दुर। उपसर्ग दुर का उपयोग हुआ है 91 में। ठीक, दुर जो है यही उपसर्ग है। 91 का सी ऑप्शन लगा लिए फ्रेंड। हैं, दुरुपयोग शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 92 पे आते हैं। फट से क्या कह रहा है? धर्मावलंबी, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है ये कह रहा है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए धर्म प्लस अवलंबी, बी कह रहा है धर्मा प्लस अव प्लस लंबी, सी कह रहा है धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, और डी कह रहा है धर्मा प्लस वलंबी। ठीक है, तो धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब बताइए 92 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका धर्म प्लस अवलंब प्लस ई यानी सी ऑप्शन जो है 100% सही होगा। ठीक है, 92 का सी। चलिए, इससे निर्मित हुआ है धर्मावलंबी। 92 कंप्लीट हो गया। 93 पे आते हैं। आन, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन है लगान, बी है आना, सी कह रहे हैं आन बान, और डी ऑप्शन कह रहा है आनंद। ये चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा 93 का? ऑप्शन नंबर ए लगान। लगान, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द लगान होगा। ठीक है, लग आन। ठीक है, 93 का ये ऑप्शन सही है। 94 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 94 कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं। ठीक है, शेष दोनों शब्द क्या हैं? ठीक है, ऑप्शन ए क्रिया है, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण है। तो 94 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में अगर लाठी और भैंस संज्ञा है तो बाकी वो सर्वनाम है। ठीक, उसकी जिसकी उसकी जो है सर्वनाम है। ठीक, तो ये हो गया 94 का सी ऑप्शन सही है। अब 94 के बाद 95 पे आते हैं। थोड़ा फ्रेंड जल्दी से देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। 95 का क्वेश्चन का अब देखिए। लाल से निर्मित होता है लाली, लाली। अच्छा, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कालीमा, बी से ऑप्शन बी कलूटा, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी कालापन। ठीक है, तो 95 क्वेश्चन का चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 95 का काली। लाल से अगर लाली है तो काला से काली। ठीक, चलिए 96 पे आते हैं। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना इस यह शब्द का सकर्मक रूप क्या होगा? ऑप्शन ए रुलाना, बी कोई नहीं, सी रोता, और डी रुला। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन का रुलाना जो है यही सकर्मक रूप होगा। रोना का रुलाना यही सकर्मक रूप होगा। ठीक है, 96 का यह ऑप्शन। 97 पे आते हैं। आवाज़ उठाना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए क्रोध करना, बी चीखना, सी जोर से बोलना, और डी विरोध करना। ठीक है, तो 97 क्वेश्चन का सही आंसर विरोध करना किसी का वही आवाज़ उठाना होता है। हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। ठीक, चलिए 97 का डी ऑप्शन हो गया। 98 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 98 क्वेश्चन कह रहा है खडानन, खडानन शब्द, हाँ, खडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है खड प्लस आनन, बी कह रहा है खडा प्लस नन, सी कह रहा है खट प्लस आनन, डी कह रहा है खट प्लस आनन। अच्छा, खट प्लस आनन, खट प्लस आनन। ठीक है, तो खडानन शब्द का संधि विच्छेद इसमें 98 क्वेश्चन का चार ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर बता दीजिए। खट प्लस आनन यही इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, चलिए अब 98 के बाद 99 पे आते हैं। गाकर खाकर इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर और खाकर इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया है, बी कह रहा है आक्रामक क्रिया है, सी कह रहा है सहायक क्रिया, और डी कह रहा है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो 99 क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है पूर्वकालिक क्रिया है। गा कर, खा कर, नहा कर, ये सब पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक, चलिए अब ये हो गया 99। 100 क्वेश्चन पर आते हैं। एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन करना है। ये चारों विकल्पों में से एक वाक्य जो है अशुद्ध है और उसका हमें चयन करना है। कह रहा है कि उसके अंग अंग सजाए गए,
ऑप्शन बी कह रहा है यह सब आपकी कृपा है। सी कह रहा है उसने मुझे दिल्ली दिखाई। डी कह रहा है वह बुद्धिमती स्त्री है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में एक अशुद्ध वाक्य है, तो उसको बताना है। तो समय क्वेश्चन का ए ऑप्शन, उसके अंग अंग सजाए गए। ठीक है, यही अशुद्ध है वाक्य है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे हिंदी के फर्स्ट पेपर जो होता है उसका हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि फर्स्ट मीटिंग का पेपर 9 से 12 वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पेपर 2 बजे से 5 बजे वाला जो है उसको करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।